हेलो दोस्तों, मैं एडी वर्मा आपका वेलकम करता हूँ एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्यों हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक फील्ड के बारे में क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर एक फील्ड के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे। अब पढ़ाई क्या कर रहे हैं हम, फार्मेसी के बारे में पढ़े थे। अब फार्मेसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम जाने थे। जैसे उसमें फार्मेसी के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो कहा फार्मेसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा कि हम थर्ड सेमेस्टर में यानी कि सेकेंड ईयर की बात करें तो एक सब्जेक्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिकली किन चीज़ों के बारे में जाने थे, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेडिसिन जो होते हैं, ड्रग्स होते हैं, जिनका बनाव में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो मदद कैसे करते हैं उन चीज़ों के बारे में हम आपके साथ में डिस्कशन कर पाए। तो जो आज का जो टॉपिक है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इसमें हम आज का थोड़ा सा आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन देंगे और पहले यूनिट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन हम आज देंगे। तो जैसा कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है तो इसका जो कोड रहने वाला है BP3040। अब यहाँ पे हम इस कोड का मतलब समझ लेते हैं। क्या होते हैं कि बीपी जो होता है बैचलर इन फार्मेसी होता है, और जो टी यहाँ पर है हमारा ये थ्योरी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम थ्योरी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपका बताइए जो चीज़ हम वो का ध्यान से देखो, मतलब जितने ध्यान से देखिए उतने ज़्यादा आपका अच्छा लगी, और जब अच्छा लगी तो जनरल सी बात है समझ में आई। ठीक है, समझो गई। तो हम देखे थे आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला यूनिट फर्स्ट है। आज हम यूनिट फर्स्ट में देखेंगे ठीक है, जो यूनिट फर्स्ट है इसमें हमारे 3 चैप्टर होंगे जिनके बारे में हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की, यूनिट फर्स्ट में जो हमारा पहला चैप्टर है, ये जो पहला चैप्टर आने वाला है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है हमारा वो कैसे काम करेगा, इन सब चीज़ों पर इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है। क्या फ्लो ऑफ फ्लूइड कह सकते हैं हम मार्कर में द सब्सटेंस which have ability क्या, द सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक एबिलिटी पाई जाती है। वो कौन सी होती है, जो कि एबिलिटी होती है किस चीज के बारे में होती है, टू फ्लो। मैंने आपको बताया कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक गुण पाया जाता है, एबिलिटी होती है जिनमें फ्लो ऑफ फ्लूइड की। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, जो भी फ्लो हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये हो गई फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात। अगर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड की, ये तो हमारे 2 प्रकार से हो सकते हैं। अगर हम स्टेट के आधार पे देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें यहाँ पर, सॉलिड, नंबर 2 पर लिक्विड है, और नंबर 3 पे आता है हमारा गैस, जो गैसेज है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम जैसा कि जानते हैं, हम लोग जाने थे बेसिकली कि जो सॉलिड होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये इनका शेप जो होता है वो एक क्या होता है, निर्धारित होता है, यानी कि जो हुई वह रही। अगर यह चीज़ गोल है तो यह गोलन रही। ठीक है, अगर गोल है तो गोलन रही। लेकिन अगर हम इसके फ्लो ऑफ फ्लूइड में इसका अगर एग्जांपल लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं कि ये चीज़ जो है जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें मूवमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे आ सकती है, लेकिन स्टेट इसका चेंज नहीं होगा। अवस्था जो है रहने वाली
मतलब जैसी चीज ये बनी है, जैसे हम एक यहाँ पे रख के यहाँ से का यहाँ तक खसकाएं जैसे, ठीक है, जितना रिमूव मतलब मूवमेंट हुआ इसमें, वो हो गया फ्लो ऑफ एबिलिटी। क्या हो गया? फ्लो ऑफ एबिलिटी। ये हो गया सॉलिड की बात। अगर हम लिक्विड की यहीं पर बात करते हैं, लिक्विड समझ रहे हो ना, घोल बही जाए जाऊं, जो चीज बही जाते हैं वही होते लिक्विड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, वो क्या होता है? सेम होता है। क्या? अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन इसका जो शेप है, जो इसका शेप है वो क्या होता है? चेंज होता है, यानी कि बदलता रहता है, बदल जाता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या रहेगा? सेम रहेगा। शेप में क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाते हैं। ठीक सेम ऐसा ही प्रोसेस में क्या होता है? गैस में भी होता है, सेम है ना, सेम बिल्कुल ठीक ऐसे होता है। अगर हम इसके, लेकिन इसमें जो फ्लो ऑफ फ्लूइड में हमें बात करनी हो, लिक्विड की और गैस की बात करनी, ये तो मैंने आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता दिया, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी डिफिनेशन में, तो जो लिक्विड होते हैं, क्या जो लिक्विड होते हैं, इसमें क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहता है वो सेम रहता है। क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या रहता है? सेम होता है। लेकिन इनके शेप का क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता रहता है ना, चेंज होता रहता है। सेम गैसेस में भी होता है। तो ये बात हो गई हमारी फ्लो ऑफ फ्लूइड की। अगर हम, अब ये तो हो गया फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब अगर चीज हम यहाँ देखें चाहिए, अब प्रेशर कहा थे ना, कुकर में सीटी कब बजी? जब प्रेशर बढ़ी, है ना। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड में भी प्रेशर का माउथ है, इस बात नहीं है। कैसे आउट हुआ चीज आपका बताया है, देखो यही है फ्लो ऑफ फ्लूइड का जो प्रेशर की बात करते हैं मगर पे, यहाँ पर फ्लूइड के प्रेशर की। फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, इस चीज को हम जानते हैं। क्या क्या होता है फ्लूइड का प्रेशर? जो प्रेशर होता है, जैसे कुकर की बात करें अगर, तो उसमें क्या होता है? लिक्विड, अगर हम वाटर डालते हैं कुकर में, मान लीजिए क्या है, ये कुकर है और ये यहाँ पर क्या लगी हुई? सीटी। क्या लगी हुई? सीटी लगी हुई, ठीक है। इसमें ये वाटर भरा हुआ है, क्या है? वाटर है। ये एक नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल अवस्था। टेम्परेचर भी इसका क्या है? नॉर्मल। टेम्परेचर जो इसका नॉर्मल है। लेकिन अगर हम यहां पर इसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ जी, जनरल सी बात है। गर्म, जब कोई चीज गर्माओ तो अब बढ़ते, ठीक है। तो टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसमें क्या बनेगा? गैस, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बन जाएगा। जब प्रेशर बनेगा तो जनरल सी बात है, जो प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है वो क्या कहते हैं, जब अप होने लगती है ना, सीटी टाइप की आवाज निकालती, तो ये क्या होता है? सीटी उठ जाती है और जो प्रेशर है वो निकल जाता है। अब यहां से इसकी डिफिनेशन बन रही है कि जो प्रेशर ऑफ फ्लूइड होता है ना, जो प्रेशर होता है वो किसके द्वारा अप्लाई हो रहा है? फ्लूइड के थ्रू, है ना। जो इसमें वाटर था, प्रेशर किसके द्वारा बना? फ्लूइड के द्वारा। समझ लीजिएगा, इस वाटर के द्वारा प्रेशर बना, जिसके सहायता से क्या बजी? सीटी बजी। क्या बजी? सीटी।
सीटी किससे बजेगी? प्रेशर। मुंह से भी सीटी बजाएंगे तो प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लूइड प्रेशर। अगर हम, ये हो गई हमारी बात फ्लूइड प्रेशर की डेफिनेशन की, यानी कि प्रेशर विच अप्लाई बाय फ्लूइड, जो प्रेशर फ्लूइड के द्वारा अप्लाई होता है वही फ्लूइड प्रेशर कहलाता है ना। सीटी बज रही बराबर, बजी हूँ, बस समझे रहो, ठीक है। मंजिलें आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती, रास्ते में चलोगे तो कांटे भी पड़ेंगे, ठीक है। तो जो फ्लूइड प्रेशर होता है, जैसा कि हमने जाना, प्रेशर विच अप्लाई बाय फ्लूइड, प्रेशर विच अप्लाई बाय फ्लूइड। अब इसका क्या कहते हैं, जो ये फ्लूइड प्रेशर होता है इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे जान लीजिएगा क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसको कहते हैं। क्या? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। थोड़ा राइटिंग का इशू आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, फ्लूइड प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, अब इसके थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेशर की बात करें अगर, यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। प्रेशर के बारे में आज आपको, आज प्रेशर के बारे में हम बताएंगे। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को ए से। एफ यानी कि फुटबॉल, ए यानी कि एप्पल, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की बात हो रही तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, यानी कि एफ इक्वल टू एम इंटू जी। एम होता है मास, जी होती है, जी जो होता है हमारा ग्रेविटी, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। अब बात आती है, अब अगर प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर पी इक्वल टू फोर्स क्या होता है? एम इंटू जी अपॉन एरिया ए। एम जी रिप्लेस हो गया एफ से, पी बराबर एम इंटू जी अपॉन ए। अगर हम बात करते हैं लिक्विड मीडियम में प्रेशर की, ठीक है, तो इतना ये पता चल गया होगा, दोबारा मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एम इंटू जी अपॉन ए, ठीक है। अगर यहीं पर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात करते हैं तो क्या होगा? वॉल्यूम, ठीक है। क्या होगा? अगर कोई चीज है, मान लीजिए कि एग्जांपल सिलेंडर का मैं ले रहा हूं यहाँ पे, सिलेंडर, ये कोई चीज है मान लीजिए, ये हमारा क्या है? सिलेंडर है। ये क्या है? इसका पार्ट जो है ये है एरिया, ये इसकी हाइट। वॉल्यूम हमें निकालना है इसका, वॉल्यूम बताओ, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अगर मास की बात करें तो क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जैसा कि मैंने बताया आपको, वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू हाइट, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या आएगा? देखिए, अगर मास दिया हुआ, पता है हमें डेंसिटी, यानी कि रो, इनटू वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया को ए से और हाइट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा मास। अब अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर पी की बात करें, तो क्या होगा? प्रेशर बराबर फॉर्मूला हमने लिखा था मास इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू मास कितना है, क्या है हमारा यहाँ पे, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए से ही कैंसिल, एरिया से एरिया कट गया, बचा कितना? P इज इक्वल टू रो इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। लेकिन ये हो गया जनरल सा प्रेशर। अगर टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर की बात करें तो प्रेशर P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान रखना इस चीज को। तो जितना भी आज आपको हम बताएं, बहुत छोटा सा था जनरल सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको अच्छा लगो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इतनी मेहनत कर रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल के सब्सक्राइबर थोड़ा इंक्रीज करवाइए आप लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज का यहीं तक। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक कल कवर करेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।